कक्षा बीए द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र प्रकरण पद्माकर कवित्व और इसके रचयिता है रचनाकार है पद्माकर। रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतिम छोर के कवि हैं पद्माकर जी। इन्होंने सुंदर पदों की रचना की है। आज हम पद्माकर के 11वें कवित्व से प्रारंभ करेंगे और 11 से लेकर 15 तक के जो पद हैं उनकी हम सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। तो प्रस्तुत वीडियो को छात्राएं ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और विवेचन विश्लेषण करने के उपरांत तत्पश्चात इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। सब्सक्राइब करने में किसी तरह की कोई कोताही ना बरतें और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने में ना तो मेरा कुछ जाता है ना कुछ आपका कुछ लगता है। इसलिए कृपया करके इसको लाइक करें। लाइक करने से, कमेंट करने से, सब्सक्राइब करने से केवल वीडियो प्रस्तुत करने वाले का मनोबल बढ़ता है, बस और कुछ नहीं। तो 11 से लेकर 15वां पदों की हम सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे प्रस्तुत वीडियो में। तो 11वें पद है, पहले पढ़ते हैं। संपत्ति सुमेर की कुमेर की जू पावे, ताई तुरत लौटावत विलम्ब और धारे ना। कहे पद्माकर सुहेम में हतनु के हल के हजारन के भीतरी विचारे ना। गंज गज वकस महिप रघुनाथ राव, याही गज धोके कहूँ काहू देई डारे ना। याही डर गिरजा गजानन को गोई रही, गिरते गरेते निज गोदते उतारे ना। तो 11वें पद की हम अब सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। जो व्याख्या के 4 सोपान हैं उसके आधार पर प्रस्तुत पद की सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। तो पहला जो सोपान है संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संकलन में संकलित पद्माकर के कवित्वों से ये उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश दानवीर से संबंधित है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने आश्रयदाता राजा रघुनाथ राव की दानवीरता का बहुत ही मार्मिक सुंदर वर्णन प्रस्तुत पद्यांश के अंदर किया गया है। देखते हैं। अब हम तीसरा जो सोपान है इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि पद्माकर कहते हैं कि राव रघुनाथ राव की या राजा रघुनाथ राव को यदि सुमेरु पर्वत के समान कुमेर की अनंत संपत्ति भी प्राप्त हो जाए तो वह उसे तुरंत दान में दे देते हैं। उसे ऐसी बड़ी संपत्ति को लुटाने में भी तनिक विलंब नहीं होता है, देर नहीं करते हैं। सब कुछ क्या है, बांट देते हैं, दान कर देते हैं। वह स्वर्ण, घोड़े, हाथी तथा हजारों के लाखों के प्रति बिना सोच विचार किए विरक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात इनका दान देते हुए सोच विचार नहीं करते हैं। राजा रघुनाथ राव हाथियों की बख्शिश करने वाला राजा है। इस गज के धोखे में यह कहीं मेरे पुत्र का हाथी जैसा मुंह देखकर तथा उसे ही हाथी समझकर किसी को दान में न दे दे, यह शंका सदा बनी रहती है।
इसी डर से पार्वती गजानन अर्थात गणेश जी को छिपा कर रखती है कि हो सकता है कि हाथी जैसा मुंह देख करके इसे भी क्या है राजा रघुनाथ राव दान में न दे दे। वह उसे कैलाश से अपने गले से तथा अपनी गोद से तनिक भी नहीं उतारती है। उसे भय है कि रघुनाथ राव कहीं मेरे पुत्र गणेश को हाथी समझकर किसी को दान में ना दे दें। पार्वती उसे गोद से नहीं उतारती है। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का जो चौथा सोपान है इसे कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत अंश में या प्रस्तुत अंश के अंतर्गत कारण की बड़ी भव्य कल्पना की गई है। माँ के मातृत्व का चित्रण भी हुआ है। इस अंश में सुंदर हास्य का पुट भी है। अनुप्रास भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग बड़ा सार्थक बन पड़ा है और सितारा के राजा रघुनाथ राव की दानशीलता का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया गया है। इस वर्णन से अपने आश्रयदाता राजा से स्वयं भी प्रचुर दान मान प्राप्त करने की व्यंजना की गई है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास अतिशयोक्ति भ्रांतिमान अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली से सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सक्षम है। 12वां पद देखते हैं। कूरम पे कोल कोल हूँ पे शेष कुंडली है। कुंडली में फबी फैल सुफन हजार की। कहे पद्माकर तो फन पे फबी है भूमि। भूमि पे फबी है तिथि रजत पहाड़ की। रजत पहाड़ पे शंभु सौर नायक हैं। शंभु सर ज्योति जटा जूट सु अपार की। शंभु जटा जूट पे चंद की छूटी है छटा। चंद की छटान पे छटा है गंग धार की। तो अब हम इस पद्यांश का या इस पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं संदर्भ प्रसंग भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य, इसके आधार पर हम इसकी समीक्षा करते हैं। तो पहला जो सोपान है इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित पद्माकर द्वारा रचित गंगा की महिमा से संबंधित है। यह गंगा महिमा से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ है। अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि पद्माकर जी ने गंगा की पवित्रता एवं महिमा का रोचक चित्रण प्रस्तुत पद्यांश में किया गया है। अब हम इसका तीसरा सोपान इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि पद्माकर ने गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस सृष्टि में कच्छप के ऊपर बड़ा विद्वान है। बरा के ऊपर शेषनाग कुंडली लगाकर बैठा हुआ है तथा शेषनाग की कुंडली पर फैले हुए हजारों फण, सांपों के जो फण हैं वो शोभायमान हैं। कवि पद्माकर कहते हैं कि शेषनाग के फणों के ऊपर स्थित यह पृथ्वी शोभायमान है, सुंदर दिखाई देती है और धरती पर रजत आद्रि अर्थात कैलाश पर्वत की स्थिति शोभित हो रही है। उसी कैलाश पर्वत पर शिवजी विराजमान हैं जो कि देवताओं के पूज्य और परमेश्वर है। शिवजी के सिर पर जटाजूट की आभा अत्यंत आकर्षक है। उस जटाजूट पर चंद्रमा की कला अपनी विशेष आभा धारण कर रही है। उसी चंद्रमा की छटा पर गंगा की धारा की शोभा दिखाई दे रही है। भाव यह है कि इस सृष्टि में गंगा की महिमा सबसे बढ़ चढ़कर है।
क्योंकि उसका उद्गम शिव जी के जटाजूट के मध्य से होता है। शिव जी की जटाओं से क्या है, पावन गंगा उद्धृत होती है, उद्गम होता है, यहाँ से ये निकलती है। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। व्याख्या का जो चौथा सोपान है उसको निहारते हैं, देखते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गंगा के प्रति भक्ति आस्था व्यक्त की है। गंगा की महिमा का वर्णन करने के लिए उसकी उत्तरोत्तर श्रेष्ठता प्रदर्शित की है। नंबर 2, कैलाश पर्वत एवं पृथ्वी की स्थिति को लेकर कच्छप, वराह, शेषनाग के पौराणिक अवतारों का सांकेतिक उल्लेख प्रस्तुत पद्यांश में हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश में नंबर 3, अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति प्रकार, रूपक, कारणमाला अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। और नंबर 4, प्रस्तुत पद्यांश में कवित छंद की पदमैत्री, लय, गति प्रशस्त है। और नंबर 4, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला 13वां पद को देखते हैं और पहले पढ़ते हैं। लोसम असमंग भसम चिता की लाई, तीनों लोक नायक सो कैसे के टहर तो कहे पद्माकर, बिलो की इमी ढंग जाके वेद हूँ पुराण गान, कैसे अनुसार तो बांधे जटा जूट बैठी, पार्वत कूट माही महाकाल कूट कहो, कैसे कंठ धर तो पीवे निति भंगे, रहे प्रतनक संगे, ऐसे पूछ तो को नंगे जो न गंगे शीस धर तो। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। व्याख्या के 4 सोपान संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य है। तो नंबर 1 देखते हैं इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित पद्माकर द्वारा रचित गंगा लहरी काव्य से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। और पद्माकर रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतिम छोर के प्रमुख कवि हैं और इन्होंने सुंदर पदों की रचना की है। तो ये इसका संदर्भ है। अब हम दूसरा सोपान है व्याख्या का, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत पद्यांश में कवि पद्माकर जी ने गंगा की महिमा का बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण किया है। ये इसका प्रसंग है। अब हम तीसरा सोपान है व्याख्या का, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए कहता है कि शिव जी के विषम नेत्र, 3 नेत्र है शिव जी के, 2 नेत्र तो दिखाई देते हैं और तीसरा नेत्र है जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, तथा शरीर पर चिताओं से लाया गया भस्म लगा रहता है। इस तरह ये दोनों दोष हैं। फिर भी शिव जी को तीनों लोकों का परमेश्वर कैसे माना जाता है? कभी पद्माकर कहता है कि शिव जी का रहन सहन तथा वेशभूषा का ढंग इस तरह का दिखाई देता है, फिर भी वेदों एवं पुराणों में इनके महात्म्य एवं परमेश्वरत्व का कैसे बखान किया जाता है? ये सिर पर जटा जूट धारण कर कैलाश पर्वत की शिखर पर बैठे रहते हैं। इनका जो निवास स्थान है वो कैलाश पर्वत है और कंठ में समुद्र मंथन से निकले हुए विनाशक कालकूट को धारण करते हैं, जिसको ये पीते हैं। ये सब कठिन काम ये कैसे कर सकते हैं? ये प्रतिदिन भंग पीते हैं, भांग का नशा करते हैं, प्रेतों के साथ रहते हैं, अर्थात इनमें ये दोष ही हैं। अतएव
सदा नंगे रहने वाले शिव जी को कौन पूछता तथा कौन इन्हें सम्मान देता यदि ये सिर पर गंगा को धारण नहीं करते। आस यह है कि शिव जी ने सिर पर गंगा को धारण किया, इसी से इनका आदर सम्मान किया जाता है और इन्हें देवाधिदेव परमेश्वर माना जाता है। गंगा को धारण करने के कारण ही शिव जी का, शंकर जी का महत्व है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य देखते हैं, जो कि व्याख्या का चौथा सोपान है। प्रस्तुत पद्यांश में त्रिनेत्र होना एक शरीरगत दोष है। चिता की भस्म लगाना भी आचरणगत दोष है। भूत प्रेतों के साथ रहना, भांग पीना भी अच्छा नहीं माना जाता है। इतने दोष होने पर भी वेद पुराणों में शिव जी की महिमा का बखान अनेक तरह से किया गया है। कवि की मानता है कि यह सब गंगा को सिर पर धारण करने से ही हुआ है, अतएव गंगा की महिमा अपरंपार है। कवि ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि जब गंगा की इतनी महिमा है तो उसके प्रति भक्ति भावना रखने से वे कवि का कल्याण अवश्य करेंगी। इस तरह प्राकांतर से कवि ने गंगा के प्रति समर्पण भाव व्यक्त किया है और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, आक्षेप, काव्यलिंगी अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पद में कवित छंद की गति अति उत्तम रूप में प्रयुक्त हुई है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली से सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम चौथा जो पद्यांश है उसको पढ़ते हैं। देखू पद माकर गोबंद की अमित छवि, शंकर समेत विधि आनंद सो बाडो है। झिझकत झूमत मुदद मुसुकात गही, अंचल को छोड़ दो हतन सो आडो है। पटकत पाम होत पेजनी झुनुक रंच, नैक नैक नैनन ते नीर कन काडो है। आगे नंद रानी के तनक पै पीवे काज, तीन लोग ठाकुर सो ठनुकत ठाड़ो है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। व्याख्या के जो 4 सोपान हैं उसके आधार पर हम प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। व्याख्या के जो 4 सोपान हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित पद्माकर द्वारा रचित वात्सल्य श्रृंगार से संबंधित पद है या इससे उद्धृत पद है, अवतरित पद है। और पद्माकर जी रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ये अंतिम छोर के या रीतिकाल के जो अंतिम कवि माने जाते हैं। तो ये इसका संदर्भ है। अब हम प्रसंग देखते हैं। व्याख्या का दूसरा जो सोपान है प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि पद्माकर ने बाल रूप श्री कृष्ण के नटखटपन का बड़ी सहजता से प्रस्तुत पद्यांश में वर्णन किया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं, जो कि व्याख्या का तीसरा सोपान है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भक्ति भावना के साथ वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाल रूप गोविंद की छवि अनुपम है। देखो प्रभु के इस बाल रूप को देखकर शिवजी सहित ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को अत्यधिक आनंद मिलता है, उनको खुशी मिलती है। वही बालक कृष्ण
कुछ झिझकते हुए, कुछ झूमते हुए और प्रसन्न होते हुए माता यशोदा के अंचल के छोर को दोनों हाथों से पकड़े हुए एकदम तन कर खड़े हैं। वे कुछ रोष में हैं, वे कुछ रोष में अपने पैर पटक रहे हैं, जिससे पैरों में पहनी गई पायजेब की थोड़ी सी झंझनाहट होने लगती है। वे अपने नेत्रों से थोड़ा थोड़ा केवल दिखावे के लिए अश्रु कण भी निकाल रहे हैं, हल्के हल्के रो रहे हैं। तथा नंदरानी माता यशोदा के सामने थोड़ा सा दूध पीने के लिए तीनों लोकों के स्वामी बाल रूप श्री कृष्ण ठुनकते हुए खड़े हैं, अर्थात अपनी बात को मनवाने के लिए बनावटी तौर पर आंसू निकाल रहे हैं, हट कर रहे हैं। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान है या प्रस्तुत पद्यांश का जो कलात्मक सौंदर्य है उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में विभिन्न विशेषणों एवं क्रियापदों के द्वारा कवि ने बालक श्री कृष्ण की बाल लीला के प्रति आस्था व्यक्त की है। भक्ति भावना, वात्सल्य एवं श्रृंगार का एक साथ चित्रण होने से ये कवि की सहृदयता को व्यंजित कर रहा है। और प्रस्तुत पद्यांश में दोनों हाथों से अंचल का छोर पकड़कर अकड़ना, अड़ जाना, नकली आंसू निकालना, रोष में पैर पटकना इत्यादि क्रियाओं का बालपन के अनुसार सुंदर निरूपण किया गया है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, परिकर, स्वाभोक्ति, काव्यलिंग अलंकारों का चमत्कार या चमत्कारी प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद में कवित छंद की पदमेत्री उत्तम रूप में प्रयुक्त हुई है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम पद्माकर जी का जो अंतिम पद है, 15वां पद है, उसको हम पढ़ते हैं, फिर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। खेलिए फाग मिशंक है आज, मयंक मुख कहे भाग हमारो, लेहू गुलाल दुहू कर में, पिचकार रंग हिये में मारो, भावे तुम्हें सो करो मोही लाल पे, पाए परो जिन घूंघट टारो, वीर की सो हम देखिए कैसे, अवीर तो आंखें बचाए के डारो। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। व्याख्या के 4 सोपान हैं: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य। तो नंबर 1 देखते हैं, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित पद्माकर द्वारा रचित श्रृंगार प्रेम वर्णन से संबंधित है या उससे लिया गया है। और पद्माकर जी रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने प्रेम और श्रृंगार का बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में होली खेलने का सरस वर्णन किया गया है। यह किसी प्रेमासक्त गोपी का श्री कृष्ण को लक्ष्य कर कहा गया कथन है, इसका इसमें चित्रण हुआ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ या सरल अर्थ देखते हैं, जो कि व्याख्या का 3रा सोपान है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि वर्णन करता है कि जब श्री कृष्ण होली खेलते हुए किसी गोपी के घर गए तो उस चंद्रमुखी ने कहा कि आप आज निश्चिंत होकर फाग खेलिए, आज आपको पूरी छूट है, आप आज निश्चिंत होकर के खेलिए होली, आप हमारे घर एवं मेरे साथ फाग खेलने आए हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, ये सौभाग्य का विषय है। आप दोनों हाथों में गुलाल लेकर डालिए और पिचकारियों में रंग भरकर मेरी छाती पर प्रहार कीजिए,
मेरे वक्ष स्थल पर क्या है आप प्रहार कीजिए। इस तरह जो जी में आए, जो अच्छा लगे वह सब कीजिए और अपनी तुष्टि कीजिए। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, परंतु मेरे मुख से घूंघट मत हटाइए, क्योंकि घूंघट के हटने से तुम्हारी रूप माधुरी का मनचाया दर्शन नहीं हो सकेगा। इसलिए भाई की सौगंध है, मेरी आपको सौगंध है, शपथ है आपको, ऐसा मत कीजिए। अबीर डालिए, रंग डालिए, गुलाल डालिए, परंतु आंखें बचाकर डालिए। ये आंखों में नहीं जाना चाहिए। अर्थात आंखों में अबीर मत डालो, क्योंकि इसमें आंखें स्पष्ट देख पाने में असमर्थ हो जाएंगी, धुंधली हो जाएंगी मेरी आंखें। तब हम कैसे आपके रूप सौंदर्य को देख सकेंगे। आपका जो मनोहारी रूप है, सुंदर रूप है, उसको हम देखने में असमर्थ हो जाएंगी। इसलिए आंखें बचा करके पिचकारी मारी और खूब होली खेली। तो ये इसका पद्यांश का भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम व्याख्या का जो चौथा सोपान है, कलात्मक सौंदर्य या काव्य सौंदर्य या प्रस्तुत पद्यांश का साहित्यिक और सामाजिक विश्लेषण या विशेष या टिप्पणी, उसको देखते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी ने श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर आसक्ति व्यक्त कर अपनी हार्दिक कामना व्यंजित की है। नंबर 2, प्रस्तुत पद्यांश में छाती पर पिचकारी मारो, गुलाल फेंको, परंतु आंखों में मत डालो। आंखों की रक्षा के निमित्त डाले गए घूंघट को भी मत हटाओ। खुलकर रंग गुलाल से खेलो इत्यादि कथनों से गोपी की प्रेमी मानसिकता व्यक्त हुई है। नंबर 3, प्रस्तुत पद्यांश में फाग का बिंबात्मक चित्रण हुआ है। और नंबर 4, अनुप्रास रूपक काव्यलिंग आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। सवैया छंद एवं संयोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर प्रस्तुत पद्यांश में परिपाक हुआ है। और नंबर 5, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। ये कुछ पद्माकर से संबंधित जो 15 व्याख्या हैं, जिनको हम पढ़ चुके हैं। और कुल मिलाकर के रीतिकालीन जो काव्य नामक पाठ पुस्तक है, उसको हमने पूरी को पढ़ लिया है। संपूर्ण व्याख्याएं अब तक हमने सहप्रसंग इनकी व्याख्याएं कर चुके हैं, जिसमें हमने हमारी जो पाठ्य पुस्तक है रीतिकालीन काव्य, उसमें केशवदास, बिहारी, देव, भूषण, घनानंद, आलम और पद्माकर, इन 7 कवियों के जो चयनित अंश है, चुनिंदा जो पद है, उनको हम पढ़ चुके हैं और सहप्रसंग इनकी व्याख्याएं हम कर चुके हैं। आगे हम अगले वीडियो में BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित जो पाठ्यक्रम है, प्रमुख जो पुस्तकें हैं, उनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। हमने जो पाठ्य पुस्तक पढ़ी है रीतिकालीन काव्य, ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। ये जो पाठ्य पुस्तक है वो इसमें संकलित है। आगे हम BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। छात्राएं
या छात्राओं को मैं दोबारा आगाह करता हूं कि प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और इसका विवेचन विश्लेषण करें और उसके उपरांत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। आज इतना ही।